नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आप भी अपना गन्ना पेडी से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। देखिए, जैसे हम गन्ना कटाई करते हैं या गन्ना पौधे की कटाई करते हैं तो उसके बाद में बहुत से किसान भाई उसे एक तरफ से कटवा देते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई उसमें पोगले छुटवा देते हैं। तो इनमें कुछ समय बाद काफ़ी खरपतवार उगाते हैं। जो भी हम अपना गन्ना पेडी में उर्वरक डालते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा तो ये खरपतवार ही ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए हमारी गन्ना पेडी को पूरे उर्वरक नहीं मिल पाते। इसलिए सबसे पहले हमारी गन्ना पेडी में उगे खरपतवारों को हमें नष्ट करना होगा, जिससे जो भी हम अपना गन्ना पेडी में उर्वरक डालें वे सारे के सारे हमारा गन्ना पेडी को मिल सके, जिससे हमारी गन्ना पेडी से हमें अच्छी पैदावार मिल सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारी गन्ना पेडी में उगे खरपतवारों को हमें नष्ट करना होगा, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ दवाइयों की, जिससे हमारी गन्ना पेडी में उगे सभी के सभी खरपतवार नष्ट हो सकें। और जो भी हम उर्वरक अपना गन्ना पेडी में डालना चाहे वो 100 के 100% हमारी गन्ना पेडी में वे उर्वरक मिल सके और हमारी गन्ना पेडी से हमें अच्छी और भरपूर पैदावार मिल सके। तो इसके लिए देखिए, हमने आज कुछ दवाइयाँ ली हैं। ये है एट्राजीन। दोस्तों, मैं आपको 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। 1 एकड़ में आप ये मात्रा डाल सकते हैं। एट्राजीन आपको ले लेनी है आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम। और इसके अलावा आपको ले लेनी है मेट्रोविजन, जिसे सभी किसान भाई मैट्रिक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैट्रिक के बारे में आपको थोड़ी सी मैं अलग से जानकारी देने वाला हूँ। मैट्रिक एक ऐसी खतरनाक दवाई है, अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हम ले लेते हैं तो हमारी जो गन्ना पेडी है वह भी पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो यानी कि फ़ायदा होने के बजाय काफ़ी नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आपको 1 एकड़ में केवल 100 ग्राम ही लेनी है। अगर चाहें तो आप 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम भी डाल सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको 2,4-D ले लेनी है जूरा की काफ़ी अच्छी 2,4-D आती है। इसके अलावा मार्केट में वैसे तो काफ़ी 2,4-D आपको काफ़ी नामों से मिल जाएंगी, लेकिन जूरा की मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप जूरा की आधी लीटर यानी कि 500 ग्राम 2,4-D उसमें मिला लें। तो इन सभी दवाइयों को एक जगह मिला करके घोल बना लें। घोल आपको उसी हिसाब से बनाना है। देखिए, बहुत से किसान भाई 1 बीघे में 2 टंकी यानी कि 40 लीटर से स्प्रे कर देते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई 1 बीघे में 3 टंकी मारते हैं, यानी कि 60 लीटर पानी उनका लग जाता है। तो अपने हिसाब से आप जो भी जिस तरीके से स्प्रे करते हैं उस हिसाब से घोल बना लें, और घोल बना करके आप प्रति एकड़ के हिसाब से इन दवाइयों का स्प्रे कर दें। तो आपकी गन्ना पेडी में जितने भी खरपतवार हैं वे सभी के सभी सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी उनमें आप उर्वरक डालेंगे या दवाइयाँ डालेंगे वे सभी की सभी आपकी गन्ना पेडी को मिलेगी। और आपकी गन्ना पेडी को अगर पूरे के पूरे उर्वरक मिलेंगे तो वह 100 के 100% आपकी उपज बढ़ेगी और अच्छी पैदावार आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा बात आती है कि 2,4-D स्प्रे करने के बाद हम कितने दिन बाद अपनी फसल में या गन्ना पेडी में सिंचाई लगाएं। तो देखिए, सबसे पहली ज़रूरी बात तो यह है, जब भी आप अपनी गन्ना पेडी फसल में खरपतवारों के लिए इन दवाइयों का उपयोग करें तो उससे लगभग 5-7 दिन पहले एक सिंचाई लगा दें। यानी कि जब आप अपनी गन्ना पेडी में इन दवाइयों की स्प्रे कर रहे होते हैं तो आपकी गन्ना पेडी में थोड़ी नमी होनी ज़रूरी है, तभी ये दवाइयाँ अच्छे से काम कर पाती हैं। लेकिन अगर आप सूखे खेत में या सूखी मिट्टी में इन दवाइयों का उपयोग करते हैं तो देखिए, तब इनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए खेत में नमी होनी थोड़ी ज़रूरी है, तभी आप इन दवाइयों का उपयोग अपने गन्ना पेडी में कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन दवाइयों का स्प्रे करने के कितने दिन बाद हम अपनी गन्ना पेडी में सिंचाई लगा सकते हैं, पानी चला सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपनी गन्ना पेडी में खरपतवारों के लिए इन दवाइयों का उपयोग करें, इसके 5 दिन बाद आप अपनी गन्ना पेडी में सिंचाई लगा सकते हैं, पानी चला सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना गन्ना पेडी में कौन सी दवाई या कौन से उर्वरक डालने हैं जिससे आपकी गन्ना पेडी अच्छे से ग्रोथ कर सके, इसके बारे में हम आने वाली अगली वीडियो में बात करेंगे। इसलिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।